ओम शांति। आज 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस की, उनके दिव्य और अलौकिक जन्म की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आप समझ सकते हैं 16 कला संपूर्ण बनने के लिए इस आत्मा ने क्या मेहनत, क्या पुरुषार्थ किया होगा, जो इतनी ऊंची प्रारब्ध, इतना ऊंचा भाग्य उन्होंने पाया है। तो अवश्य ही जो श्री कृष्ण जी के चरित्र के गायन हैं, वो सब किसी न किसी रूप में हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। अपने आप को देखिए कि हम सभी परमात्मा पिता के साथ जो चरित्र करते हैं, वही भागवत में गोपियाँ और श्री कृष्ण के रूप में गाए जाते हैं। अब आपने जैसे ही शब्द सुना गोपी, गो अर्थात शारीरिक अंग यानी कर्मेंद्रियाँ, पी अर्थात जिसको पूरी तरह सेवन करके समाप्त कर दिया हो। कर्मेंद्रियों को उनका रस खींचे नहीं, कर्मेंद्रियों के रस को पी लिया अर्थात समाप्त कर दिया, उसे गोपी कहा। जिनको कर्मेंद्रियों का रस आकर्षित नहीं करता, सिर्फ अतीन्द्रिय सुख वो लेती हैं। वो अतीन्द्रिय सुख किसके साथ? प्यारे पिता परमात्मा के साथ। जैसे जैसे अतीन्द्रिय सुख का महसूस अनुभव होना उनके जीवन में आता गया, जितनी प्रीत परमात्मा से जुड़ती गई, वो बहुत सुंदर अविनाशी प्रीत के रूप में, प्रेम लीलाओं के रूप में उसका गायन हुआ। और अब आप देखिए, श्री कृष्ण अर्थात इस विश्व का सबसे अधिक सौंदर्यवान बच्चा, बहुत मुस्कुराता चेहरा, ऐसी प्राप्ति के लिए क्या पुरुषार्थ किया होगा उन्होंने, क्या मेहनत की होगी। क्योंकि हर आत्मा को अपने पिछले जन्मों के परिश्रम, पुरुषार्थ या मेहनत का ही परिणाम मिलता है। तो उस आत्मा ने अपने पिछले वर्ष, पिछले जन्म यानी संगम युग में 33 वर्षों तक शरीर में रहते हुए कितनी दिव्य पालना दी, परमात्मा के ज्ञान को आत्मसात किया, अपने अंदर दिव्यता और पवित्रता से संपन्नता भरी, भरपूर हो गए और फिर उससे दुनिया को पाला पोसा। तो आदि देव ब्रह्मा, जो श्री कृष्ण के रूप में पूरी तरह से परिवर्तित हो गए, उनको हमेशा ये नशा रहता था कि एक एक करके सभी कलाएं मुझ आत्मा में आ रही हैं, सर्वगुण संपन्न बने। आप सोचिए इतनी दिव्यता कि उनके गीत कैसे गाए जाते हैं, लीलाएं देखिए। वासुदेव जब छोटे से श्री कृष्ण को टोकरी में डालकर ले जा रहे हैं, उनको यमुना पार करा रहे हैं, तो यमुना उनके चरण स्पर्श पाने के लिए कितना उफन रही है, ऊपर आ रही है कि वासुदेव भी डूबने जैसे हो गए। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण पवित्रता का स्पर्श उनको दिया। जैसे ही यमुना ने उनके पांव स्पर्श किए और एकदम शीतल होके मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया, ऐसे ही आज के दौर में, इस बदलते समय में, ये जितनी दूषित प्रकृति है, ये हमारी सतो प्रधानता का स्पर्श चाहती है। हम पवित्र बनते जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे, हमारे स्पर्श को पाकर ये प्रकृति भी शांत होती जाएगी, पवित्र और सतो प्रधान बन जाएगी। और उस पवित्र सतो प्रधान दुनिया में हम राज्य करेंगे, उस राज्य में जहाँ कोई नेगेटिव शब्द भी नहीं है, दुख, रोग, शोक, चिंता, ऐसे शब्द कहीं शब्दकोश में नहीं है, जहाँ संपूर्ण सुख है, आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इसीलिए वहाँ कोई पूछता नहीं है। उस सतयुगी दुनिया में कोई किसी से ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा क्या हाल है, क्योंकि सभी खुशहाल हैं और वो सभी के चेहरे से दिखाई देता है। कहते हैं श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए। वास्तव में
ये काम अभी करना ज़रूरी है, क्योंकि परमात्मा पिता ने हम सब गोपी आत्माओं को शरीर रूपी वस्त्र के कॉन्शस से दूर कर दिया। शरीर रूपी वस्त्र चुरा लेना या उसके कॉन्शस से दूर कर देना, इसको कहते हैं वस्त्र चुराना। अगर हम इसके कॉन्शस से दूर होते हैं तो पूरे सोल कॉन्शस हो जाते हैं, और वही आत्मा पहले परमात्मा के दिल पर राज्य करेगी, फिर विश्व पर राज्य करेगी। तो ऐसी आत्माएं जो अशरीरी हो सकती हैं, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करती हैं, ऐसा परमात्मा ने हमें स्वयं बनाया है। और आज के समय में चाहे हम घर गृहस्थ में रहते हुए कोई भी कार्य करें, लेकिन इसी स्थिति की आवश्यकता है कि हम आत्मा शरीर के वस्त्र से दूर हो, अपने ये मटकी जिसमें माखन भरा पड़ा है इसको ज़रा फोड़ दें, या भगवान इसको फोड़ना चाहता है तो इसको फूटने दें, ताकि ये मक्खन छलक जाए, सारी दुनिया में इसकी पवित्रता फैले। तो वही पवित्रता, शांति, सुख सब तरफ हम फैलाने के निमित्त बन जाएं। प्यारे पिता हमसे यही चाहते हैं। आज के दिन श्री कृष्ण समान बहुत आकर्षक, उमंग उल्लास से भरपूर, बेहद पवित्र और सतो प्रधान बनने की सभी को हार्दिक बधाई। यही शुभकामना है कि आपका जीवन भी इतना ही हंसता खेलते हुए बीते, जो आपके एक एक एक्शन की पूजा हो, एक एक एक्शन के गीत गाए जाएं, जैसे श्री कृष्ण जी के एक एक कर्म की पूजा होती है। अभी कृष्ण जी हंस रहे हैं, अभी कृष्ण जी सो रहे हैं, अभी ठाकुर जी नहाएंगे, अभी ठाकुर जी खेलेंगे, तो उसके मंत्रों उच्चारण होते हैं, पर्दा लगाया जाता है, ये सब कार्य होता है। तो इसीलिए ऐसे हमारा एक एक कर्म दूसरों के फॉलो करने लायक हो, तो इसी तरह का सुंदर जीवन बनाने की मंगल कामनाएं। ओम शांति। सभी को बधाई। ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में बहुत ही भावना और उमंग उत्साह से मनाई जा रही है। आज के दिन सभी मनुष्य आत्माएं, भक्तगण आत्माएं विशेषकर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। उस श्री कृष्ण की पूजा जो 16 कला संपूर्ण और सर्व गुणों से संपन्न थे, ऐसा श्री कृष्ण जिनकी यादगार पूरे भारतवर्ष में असंख्य मंदिरों में विराजमान है। हर कोई माता, हर कोई भाई उस श्री कृष्ण को प्यार करना चाहता है, उस श्री कृष्ण को झूले में झुलाना चाहता है। ऐसा श्री कृष्ण आज पवित्रता का प्रतीक, उस श्री कृष्ण के एक एक अंग की विशेषता, एक एक अंग को कमल के साथ संबोधित किया जाता है। जैसे कहा जाता है कमल नैन, कमल चरण, कमल हस्त। तो कमल जो है वो पवित्रता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक भी है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से ऊपर रहता है, कीचड़ रिंचक मात्र भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन सोचिए वो कीचड़ से ही सब कुछ ले रहा है, कीचड़ में ही उसका सारा परिवार है,
लेकिन फिर भी वो उससे डिटैच, उससे दूर है। तो ये संबोधित होता है इससे कि जो इस कीचड़ भरी दुनिया से, विकारों भरी दुनिया से, विघ्नों भरी दुनिया से ऊपर उठता है, वही महान बनता है, वही इस संसार के लिए एक कर्तव्य अच्छा कर जाता है। तो इसलिए हम सबकी, आप सभी महान आत्माओं और भाई बहनों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो आने वाले सतयुगी दुनिया की, आने वाले स्वर्णिम भारत की। अब ये विघ्नकारी दुनिया कुछ ही समय की रह गई है। इस विघ्नकारी दुनिया को हम जल्दी से जल्दी अपनी योग तपस्या से पार करें, क्योंकि आने वाली दुनिया हम सभी पवित्र आत्माओं का आह्वान कर रही है। ओम शांति।